तो हम लोग इसमें देखें जरा क्या क्या पढ़ना है। डिफिनीशंस क्लॉज में, सीपीसी में जरा हम डिफिनीशंस क्लॉज देखें। डिफिनीशंस क्लॉज सेक्शन 2 में दिया है, सेक्शन 2 में दिया है, ठीक है ना। जरा हम इसको साल्ट में देखें कि इसको भी पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। सेक्शन केवल पेपर में पूछ लिया जाता है। और जब हम एक बार सीपीसी को पूरी नज़र में देख ले लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि हाँ सीपीसी में क्या पढ़ना है, आपको टफ नहीं लगेगा। ऑर्डर देखें, सेक्शन देखें, क्या क्या पढ़ना है, किस ऑर्डर को सेक्शन के साथ कैसे मैच करें, थोड़ा ये चीज़ हम सीखें, बेसिक सीख लें, ठीक है ना। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि उसी प्रकार से जैसे कि आप लोग जब मैरिज होगा तो लड़की देखने जाते हो तो उसके बेसिक फीचर्स देखते हो, बाहर से बेसिक फीचर्स लड़के देखते हैं। अब लड़कियां भी देखती हो तो नहीं मालूम, हम लड़के हैं तो लड़के ही पता होना। अब देखो हम लड़के हैं तो लड़के के फेवर में ही बात करेंगे, उसके बेसिक फीचर्स देखे जाते हैं। किसके बेसिक फीचर्स क्या है, जब बेसिक फीचर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाता है तो फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, ठीक है बेटे। तो हम लोग अब यहीं फिर देखते हैं, अब बेसिक फीचर्स देखते हैं। बेसिक फीचर्स में क्या क्या है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में क्या पढ़ेंगे, डिक्री। क्या पढ़ेंगे, डिक्री, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, डिक्री, हाँ डिक्री। बड़ा नौटंकी होता है उसमें। सब सेक्शन 3 में क्या पढ़ेंगे, डिक्रीदार। क्या पढ़ेंगे, डिक्रीदार, यानी कि डिक्री होल्डर। क्या पढ़ेंगे, डिक्री होल्डर, ठीक। अगला क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 में क्या पढ़ेंगे, सब सेक्शन 4 में क्या पढ़ेंगे, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय, न्यायालय। अबे हिंदी लिख लेना सही से, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे मत लिख देना, ठीक है। सेक्शन 2 जिला न्यायालय को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे, ठीक है ना। आगे लिखो, सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 है, इसमें क्या है, विदेशी न्यायालय। विदेशी न्यायालय, न्यायालय, फॉरेन कोर्ट, ठीक है ना, फॉरेन कोर्ट। हिंदी में अंग्रेजी में लिख लो, फॉरेन कोर्ट। सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में क्या लिखेंगे, सब सेक्शन 6 में क्या लिखेंगे, विदेशी निर्णय। विदेशी निर्णय, निर्णय, ठीक है। निर्णय यानी कि फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट, अंग्रेजी में लिखना फॉरेन जजमेंट। सेक्शन 2, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में लिखो जरा, सरकारी प्लीडर। सरकारी, सरकारी प्लीडर, प्लीडर, सरकारी प्लीडर। सरकारी प्लीडर अंग्रेजी में हम लोग इसको क्या कहेंगे, नहीं, गवर्नमेंट प्लीडर, हाँ ठीक है, गवर्नमेंट प्लीडर, ठीक है ना। क्या कहेंगे, गवर्नमेंट प्लीडर। तो अब क्या करें, अभी नहीं लिखा है क्या है आपका, विदेशी निर्णय, विदेशी निर्णय। 7 में सरकारी प्लीडर, सरकारी प्लीडर, ठीक है ना, सरकारी प्लीडर। सरकारी प्लीडर के बाद हम आ जाए सेक्शन 2 सब सेक्शन 8। सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 में लिखो, लिखो जज में नहीं, जज लिखो, जज, जज न्यायाधीश, हाँ जज, न्यायाधीश, ठीक है ना, न्यायाधीश,
न्यायाधीश। ठीक। सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में हम लोग क्या देखेंगे? जजमेंट, निर्णय। क्या देखेंगे? हाँ, निर्णय, जजमेंट, जजमेंट। सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में क्या देखेंगे? जजमेंट डेटर। क्या देखेंगे? जजमेंट डेटर। हाँ, निर्णित निर्णित ऋणी। हाँ, निर्णित ऋणी, ऋणी जिसका कर्जदार, कर्जदार। ठीक। जजमेंट डेटर, जजमेंट डेप्टर ने डेटर। ठीक। सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में क्या है? LR, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, क्या है? LR, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और हिंदी में कहेंगे विधिक प्रतिनिधित्व। विधिक प्रतिनिधित्व छूट गया क्या है आपका? अच्छा, विधिक प्रतिनिधित्व। सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में क्या है? मेसने प्रॉफिट, मेसने प्रॉफिट। हिंदी में से कहेंगे, हाँ, अंतःकालीन लाभ, अंतःकालीन लाभ। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? अंतःकालीन लाभ। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में क्या देखेंगे? सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में क्या है? 14 में क्या है? नहीं, 13 नहीं पढ़ना है। ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक है ना? आदेश, ऑर्डर, आदेश। ठीक, आदेश। सेक्शन 2 सब सेक्शन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में क्या है? पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर। ठीक है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे? लोक अधिकारी। यानी क्या? 217 में क्या है? लोक। सर आपने 16 वाला नहीं लिखवाया है। आए? प्रिस्क्राइब अच्छा चलो बाद में लिख लेना। लोक अधिकारी। नहीं, उसमें लिखा था कि वो कर दिया। ठीक, क्या लिखेंगे? लोक अधिकारी। और 218 में क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 18 में क्या है? नियम, यानी कि रूल। नियम यानी कि रूल्स। ठीक। चलो 216 में लिख लो भाई। 216 पूछा जाता है पेपर में। सेक्शन 216 लिखो। प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स, प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स। हिंदी में लिख लो विहित, जो नियमों द्वारा विहित, अभिप्रेत है। अब इसका मतलब क्या होता है? नियम द्वारा विहित, यानी कि ये जो 216 में है, कोई भी कार्य किया जाएगा जो सीपीसी में जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक। अब ये याद हो जाए, बड़ा याद करने का बड़ा आसान तरीका। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में क्या है? डिक्री। सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 में क्या है? डिक्री होल्डर। ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 में क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में क्या है? फॉरेन कोर्ट। सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में क्या है? फॉरेन जजमेंट है। और सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में क्या है? गवर्नमेंट प्लीडर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 में क्या है? जज। ठीक है। 2(8) में क्या है? जज। 2(9) में क्या है? जजमेंट। जज के बाद क्या आ जाएगा? जजमेंट आ जाएगा। 2(11) में क्या है? जजमेंट
211 सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में क्या है? अंतःकालीन लाभ है या फिर मेसने प्रॉफिट। क्या? मेसने प्रॉफिट। ठीक है ना। यानी फिर 214 में क्या है? आदेश। 214 में क्या है? ऑर्डर, आदेश। अब बात करेंगे कि 216 में क्या है? प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, नियम के द्वारा जो विहित किया गया, अभिप्रेत है। ठीक है ना। और फिर 217 में क्या है? 217 में पब्लिक ऑफिसर। और 218 में क्या है? रूल्स। एकदम सिंपल से सबको याद होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं जरा सेक्शन में देखते हैं। इसके आगे और लिखते हैं। इसके आगे जरा देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना। मुंह बंद करके रखो थोड़ी देर। सेक्शन याद कर रही हो? वो मुंह की जो चाल होता है ना, दूर से देख करके हम बता देंगे कि बात क्या चल रहा था। ठीक है। मुंह की चाल ही बता देता है कि शब्द क्या निकले होंगे। हाँ, ठीक है। और खास तौर से लड़कियों के अगर मुंह की चाल देख लो तो पता चल जाता क्या शब्द निकल रहे होंगे। समझ नहीं पाएंगे आप। वही तो बता तो रहे हैं। आगे लिखो। लड़कियां हर बात जो है ना बड़ी जल्दी दिल पर ले लेती हैं। लड़कों को कुछ कह दो कोई दिक्कत नहीं है, लड़कों को कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, लड़का दिल पर लेते ही नहीं है। लिखो सेक्शन 3 में क्या है? इंक नहीं है, लड़के नहीं लेते हैं, लड़के सब बातें। लड़के जब ले लेते हैं ना तो तुम उन्हें मना नहीं पाओगे, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, नहीं, कोई नहीं मना पाएगा, किसी की बस की बात नहीं है, कोई पैदा ही नहीं हुआ है। हाँ? लड़के जब दिल पर ले लेते तो मानते नहीं है, फिर कयामत की घड़ी आ जाती है, जिसकी मार सही ना जाए। ठीक है, कयामत की घड़ी आ जाती है बिल्कुल। तुम उसके सामने रोड पर पड़ी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं उठाते हैं। क्या कह रहे बताओ? क्या हो गया कबीर? अच्छा, खर्चा बच जाएगा यार। बड़ी देखना बेटे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब वो ग्रीस पोत कर आती है मुंह पर ब्यूटी पार्लर से ना तो चेंज हो जाएगा, पता नहीं पड़ेगा। बाद में जाकर मुंह धुलेगी तब समझ में आ रही तो आशीष वाली थी। ठीक है, वो तो मेरा ले गया। आगे लिखो सेक्शन 3 में। चलो सेक्शन 3 में लिखो। सेक्शन 3 में लिखो अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय लिखो। ब्यूटी पार्लर में जब जाते हैं ना लड़कियां तो ऐसा ग्रीस पोत लेती है मुंह में, पता नहीं क्या मुंह में पोत करके झाड़ू से मारती हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, उसके बाद जब ब्यूटी पार्लर में जाएंगे और जब वहाँ से बाहर निकले तो कंफ्यूज हो जाता है कि कोई ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं आई है, ऐसे गाल उनके लाल हो जाते हैं। चलो आगे लिखो। तीसरा लिखो सेक्शन 3 में अधीनस्थ न्यायालय। क्या है? अधीनस्थ। हाँ, अधीनस्थ न्यायालय लिखो जरा। अधीनस्थ, हाँ, अधीनस्थ, अधीनस्थ, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय
सेक्शन 3 में क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट। और लिखो सेक्शन 5 में क्या है, लिखो सेक्शन 5 में, सेक्शन 5 में लिखो, सेक्शन 5 में लिखो संहिता का राजस्व न्यायालयों को, संहिता, हाँ, संहिता का राजस्व न्यायालयों पर न लागू होना, लागू नहीं होगा। हाँ, 5 में लिखो संहिता और राजस्व न्यायालयों पर लागू नहीं होगा। लिखो CPC 1908 डू नॉट इफेक्ट ऑफ रिवेन्यू कोड। CPC 1908 डू नॉट इफेक्ट ऑफ रिवेन्यू कोड। अब जरा हम लोग ज्यूरिसडिक्शंस का बंटवारा करेंगे, ठीक है ना, क्षेत्राधिकार की बंटवारा करेंगे। क्षेत्राधिकार देखो 2 प्रकार के, एक भूमिगत क्षेत्राधिकार और एक क्षेत्राधिकार के न्यायालय जो कार्य करेगा वो कितने मामले तक का कर सकता है, क्या कर सकता है, कहाँ तक उसका क्षेत्र होगा एक न्यायालय का। क्योंकि बहुत सारे न्यायालय होते हैं, जैसे कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, बनारस है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, चंदौली है, बलिया है। अब बलिया का नाम लेना मजबूरी है। बड़ी अचंभव की बात है ये कि इन्होंने बताया मिस्टर ने कि बलिया में BLLB कॉलेज नहीं है। सरकार अंधी हो गई है। सरकार, आज देश 1947 से आज़ाद हुआ और इतने आगे पहुंचा और बलिया में BLLB कॉलेज नहीं है। बलिया में आप लोग को पता होना चाहिए, बलिया का अपना एक इतिहास है। बलिया में सरकार का सबसे पहले गठन हुआ था जब ब्रिटिश सरकार थी। बलिया के लोगों ने बवाल कर दिया था। आज बलिया के लोग लॉ पढ़ने के लिए बलिया से बाहर छोड़ करके आ रहे, वहाँ पे BLLB कॉलेज नहीं। बहुत शर्म की बात है। सरकार तक ये बात पहुँचा देना मेरा, ठीक है ना। उन्होंने तो हम एप्लीकेशन से लिखते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को, भारत सरकार को लिखते हैं, अभी एप्लीकेशन से लिखते हैं, ठीक है, आप परेशान मत हो। अभी हम एप्लीकेशन लिखवाते हैं, 2-4 दिन में लिखकर भेजते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश शासन को, मुख्यमंत्री को भेजते हैं, प्रधानमंत्री को भेजते हैं कि बलिया में BLLB के कॉलेज नहीं, जो कि एक बच्चा वहाँ से पढ़ने के लिए कानपुर में आया है। बाकी जिनके पास पैसा नहीं होगा वो कैसे पढ़ रहे होंगे, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही होगी, यानी कि बलिया में कानून व्यवस्था फिर सही नहीं रहेगा, ठीक। चलिए हम आप अभी लिखते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं, लिख करके भेजवाते हैं तुरंत। अब बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शंस, ठीक है ना। ज्यूरिसडिक्शंस की बात करें, ज्यूरिसडिक्शंस की बात करें, क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार की बात करें तो अंडर सेक्शन 6 to 21A 21A तक के हम जो है ज्यूरिसडिक्शंस की बात करेंगे, ठीक है ना। ज्यूरिसडिक्शंस की बात करेंगे, न्यायालय के ज्यूरिसडिक्शंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए सेक्शन 6 में क्या है, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शंस। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शंस यानी कि धन संबंधित अधिकारिता, धन संबंधित, हाँ, धन संबंधित अधिकारिता, हिंदी लिखो इसका, धन संबंधित अधिकारिता, ठीक, धन संबंधित अधिकारिता। फिर उसके बाद हम जरा सा एक हेडिंग बना ले, सब मैटर, एक हेडिंग बना ले, सब मैटर, ठीक है ना। सब मैटर में क्या क्या हम लोग देखते हैं, सेक्शन 9, अंडर सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सब मैटर। जरा सेक्शन 9 में क्या देखें, सेक्शन 9 में क्या है, लिखो, सेक्शन 9 में लिखो, सिविल नेचर सूट, सिविल नेचर सूट, हिंदी में लिखो सिविल प्रकृति का वाद, सिविल प्रकृति का वाद, हिंदी में लिखो सिविल प्रकृति का वाद, ठीक है। हिंदी में क्या होगा, सिविल प्रकृति का वाद। सेक्शन 10 में लिखो
सेक्शन 10 में लिखो स्टे ऑफ सूट, स्टे ऑफ सूट या अरेस सब जुडाइस, अरेस सब जुडाइस। हाँ, जुडाइस का मतलब होता है पेंडिंग। क्या होता है? पेंडिंग। हाँ, पेंडिंग। हिंदी में लिखो वाद का रोक दिया जाना, वाद का रोक दिया जाना। हिंदी में लिखो वाद का रोक दिया जाना। सेक्शन 10 में लिखो हिंदी में वाद का रोक दिया जाना। सेक्शन 11 में लिखो अरेस जूडी काटा। सेक्शन 11 में लिखो अरेस जूडी काटा। हिंदी में लिखो पूर्व न्यायिक निर्णय, पूर्व न्यायिक निर्णय। हाँ, पूर्व न्यायिक निर्णय। सेक्शन 12 में लिखो, सेक्शन 12 में लिखो बार इंस्टीट्यूशंस ऑफ सूट प्रोसीडिंग, बार इंस्टीट्यूशंस ऑफ सूट प्रोसीडिंग। अना क्या छूट गया बताओ? अच्छा, बार इंस्टीट्यूशंस ऑफ सूट प्रोसीडिंग, सूट प्रोसीडिंग। हिंदी में लिखो अतिरिक्त वाद का वर्जन। 12 में लिखो अतिरिक्त वाद का वर्जन, अतिरिक्त वाद का वर्जन, वर्जन। इसको नोट हो गया है? एकता नोट हो गया है? हटा दे और किसी का? खानसा, अंजनी, पूजा, शिवानगी और अलसिफा। हो गया बेटिया, सभी लोगों का हो गया है। अच्छा, क्या हुआ? लिखो सेक्शन 13 एंड 13 एंड 14 यानी कि 13 और 14, 13 और 14 में क्या होगा? 13 और 14 में क्या होगा? लिखो फॉरेन जजमेंट रिलेटेड टू फॉरेन जजमेंट। लिखो रिलेटेड टू फॉरेन जजमेंट, रिलेटेड टू फॉरेन जजमेंट। अंग्रेजी में लिखो, इंग्लिश में लिखो विदेशी निर्णय से संबंधित वाद। हाँ, विदेशी निर्णय से संबंधित वाद। अब जरा हम लोग देखते हैं लोकल जुरिस्डिक्शंस कहाँ से कहाँ तक डिसाइड करता है, कौन सा सेक्शन। लोकल जुरिस्डिक्शंस हम लोग इसलिए बांट रहे हैं कि जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन राइज होगा मुकदमा वहीं पर लाया जाएगा, इसलिए हमें लोकल जुरिस्डिक्शन से देखना पड़ता है। ठीक है ना? तो हम लोग हेडिंग बना लें लोकल जुरिस्डिक्शन। ठीक, लोकल जुरिस्डिक्शंस कहाँ से कहाँ तक है?
सेक्शन 15 से अंडर सेक्शन 15 टू 21A, ठीक है ना, 15 टू 21A, इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। उसको हिंदी बोल दीजिए, क्या बोलेंगे?